हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ड्रेन्स। तो आज हम बात करेंगे ड्रेन्स पे कि ड्रेन्स क्या होती है, इनका पर्पस क्या होता है, टाइप्स ऑफ ड्रेन्स और इनकी कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले ड्रेन क्या होती है, ड्रेन या ड्रेन्स क्या होते हैं। ड्रेन जो होते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है या चैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए हम फ्लूइड जो होता है पेशेंट की बॉडी में होगा, किसी कैविटी में होगा, उसको हम बाहर निकालते हैं। चाहे वो फ्लूइड होगा या एयर होगा, उसको हम बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है ड्रेन? ड्रेन जो होती है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या पीस ऑफ मटेरियल जिसको हम कहेंगे, जो एक चैनल जैसा एक्ट करता है। और इस चैनल के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू हम अंदर जो बॉडी कैविटीज में, पेशेंट की बॉडी कैविटीज में जो फ्लूइड जमा हो गया होगा या कुछ एयर जमा हो गया होगा, उसको हम बाहर निकालेंगे। अब ये जो फ्लूइड होता है जो हम बाहर निकालेंगे, ये फ्लूइड, इसमें ब्लड भी हो सकता है, ये फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है, सीरम भी हो सकता है, पस भी हो सकता है, इवन यूरिन भी हो सकता है, बाइल हो सकता है और लिप हो सकता है। ठीक है, तो यही फ्लूइड या एयर ड्रेन आउट करने के लिए एक मटेरियल हम यूज करते हैं जो एक चैनल जैसी होती है, ट्यूब होता है, उस चीज को हम कहते हैं ड्रेन। अब ड्रेन्स के पर्पसेस क्या होते हैं कि ये इंडिकेशंस क्या होती है, क्यों हम यूज करते हैं ये। तो बेसिकली मेनली दो इंडिकेशंस होते हैं, दो पर्पस होते हैं ड्रेन्स के। तो वो क्या क्या होते हैं? एक होता है प्रोफाइलैक्टिक, दूसरा होता है थेरापेटिक। तो प्रोफाइलैक्टिक में अगर हम बात करेंगे, प्रोफाइलैक्टिक मींस आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद वहां पे चांसेस है कि फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, बाइल लीकेज हो सकती है, लाइक बाइलरी सर्जरीज में, या कोई मेजर सर्जरी हमने की है जिसके बाद ब्लीडिंग होने के चांसेस, ब्लड ओज होने के चांसेस है। तो वो ब्लड अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो वो बॉडी कैविटीज में जमा हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है और वुंड हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो जाएगी। अब इस फ्लूइड को ड्रेन आउट करना, इसको बाहर निकालना, तो उसके लिए हम इंसर्ट करते हैं ड्रेन्स। तो प्रोफाइलैक्टिक बेसिस में लाइक हमने थायराइडेक्टमी की, उसके बाद हम ड्रेन इंसर्ट करते हैं ताकि वहां पे अगर ब्लड कुछ कलेक्ट हो जाएगा उसको हम बाहर निकालेंगे। स्प्लीनेक्टमी की है, पैनक्रियाटेक्टमी की है, इस मेजर सर्जरी जितने भी हम करते हैं जहां पे चांसेस है ब्लड लीकेज के, तो हम बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रेन। दूसरा होता है थेरापेटिक। थेरापेटिक में मतलब अगर फ्लूइड ऑलरेडी एक्यूमुलेट हुआ है कहीं पे, किसी जगह पे ऑलरेडी एक्यूमुलेट इन्फेक्टेड मटेरियल जब पस फॉर्मेशन हुई है किसी कैविटी में, ठीक है, ये एयर कलेक्ट हुआ है लाइक न्यूमोथोरेक्स, हवा जो होता है एयर थोरेसिक कैविटी में एंटर हुआ है, अब इस एयर को बाहर निकालना है। पस फॉर्मेशन हुई है ऑलरेडी, अंदर पस फॉर्मेशन है, उसको बाहर निकालना है, तो उसके लिए भी हम ड्रेन इंसर्ट करते हैं। अब ड्रेन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि देखो, सिंपलेस्ट और इफेक्टिव, सबसे इफेक्टिव और सिंपल मेथड जो होती है ड्रेनेज की, वो ये होती है जिस कैविटी में कुछ फ्लूइड जमा हो गया जिसको बाहर निकालना है, ड्रेन आउट करना, उस कैविटी को आप सरफेस तक लेके आ जाओ, उसको एक्सपोज करो। लेकिन हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं है, लाइक इंसिजन इन ड्रेनेज, तो ये चीज हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप कैविटी को एक्सपोज करोगे, आप कैविटी को सरफेस तक लेके आ जाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली हम ड्रेन इंसर्ट करते हैं उसी कैविटी में, ताकि उसमें जो मटेरियल जमा होगा वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये जो ड्रेन हम इंसर्ट करते हैं, ड्रेन जो हम इंसर्ट करते हैं, तो ये किस मटेरियल का होना चाहिए, मतलब किस टाइप की होनी चाहिए, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो ड्रेन है ये ज्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा हार्ड होगी ड्रेन, जो आप ड्रेन इंसर्ट करोगे, तो उससे इंजरी हो सकती है। ठीक है, और उतनी सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होनी चाहिए, ड्रेन जो है ये सॉफ्ट होनी चाहिए, लेकिन उतनी भी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए कि उससे क्या हो जाएगा, अगर ये ज्यादा सॉफ्ट है ये ट्विस्ट हो सकती है, ये किंक हो सकती है, ये इजीली ब्लॉक हो सकती है।
तो इसका जो पर्पस है, आपको फ्लूइड बाहर निकालना है। जब ये किंक हो जाएगी, जब ये ट्विस्ट हो जाएगी, जब ये ब्लॉक हो जाएगी, तो फ्लूइड जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। और ये स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये नॉन इरिटेंट होनी चाहिए। जब भी आप ड्रेन इंसर्ट करोगे तो इससे इरिटेशन, ये उस मटेरियल की होनी चाहिए जिससे इरिटेशन कम हो, जिससे इरिटेशन ना हो। नॉन कार्सिनोजेनिक, इट शुड बी नॉन कार्सिनोजेनिक। और इसमें और एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक रेडियो ओपेक लाइन होनी चाहिए इस ड्रेन में, ताकि आप डिटेक्ट कर सकोगे एक्सरे में इसकी पोजीशन, ठीक है। अब जब आप ड्रेन इंसर्ट करोगे, जब भी आप ड्रेन इंसर्ट करोगे, ये ड्रेन इंसर्ट करोगे, तो इसके लिए आपको एक सेपरेट इंसिजन देना होता है, एक सेपरेट इंसिजन। वो हम पढ़ेंगे ड्रेन प्लेसमेंट में, आपको बोलूंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये है ड्रेन की कुछ आइडियल ड्रेन्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये सॉफ्ट होनी चाहिए, ज्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, और उतनी सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए कि ये इजीली किंक हो जाए, ब्लॉक हो जाए, ठीक है। और इसमें रेडियो ओपेक लाइन होनी चाहिए, नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, नॉन कार्सिनोजेनिक होनी चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है ड्रेन्स की, जिसको हम कहते हैं आइडियल ड्रेन भी कह सकते हैं, जिसमें ये प्रॉपर्टीज होंगे। अब उसके बाद ड्रेन प्लेस, ये जो होती है ड्रेन्स के बाद, इसमें क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे कि ड्रेन्स के कितने टाइप्स होते हैं, ड्रेन्स के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेन्स पढ़ते हैं या ड्रेन्स को क्लासिफाई करते हैं, तो इसमें सर्जिकल ड्रेन्स में दो टाइप्स होते हैं। एक होती है ओपन और क्लोज्ड, ओपन और क्लोज्ड, ओपन ड्रेन्स और क्लोज्ड ड्रेन्स। दूसरी होती है एक्टिव और पेसिव, एक्टिव या पेसिव। ओपन ड्रेन्स वो ड्रेन्स होते हैं कि जो दोनों साइड से ओपन होते हैं। ओपन ड्रेन्स वो ड्रेन्स होते हैं जो दोनों साइड से ओपन होते हैं। क्लोज ड्रेन्स जो होते हैं, जो क्लोज्ड होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मैं बोलूंगा आपको एग्जांपल। ओपन ड्रेन्स में एक टाइप ऑफ ड्रेन है जिसको हम कहते हैं रेड रबर करोगेटेड ड्रेन, रेड रबर करोगेटेड ड्रेन, या जिसको हम कहते हैं शीट ड्रेन्स। दूसरा टाइप है ओपन ड्रेन्स में, वो है पेनरोज ड्रेन, सिगरेट ड्रेन्स। ये कुछ ओपन ड्रेन्स के टाइप्स है। क्लोज ड्रेन्स जो होते हैं, क्लोज ड्रेन्स में ट्यूब ड्रेन्स, लाइक ट्यूब ड्रेन्स, हमारे पास रेडिविक ड्रेन्स है, रोमाविक ड्रेन्स है, तो ये सभी क्लोज्ड ड्रेन्स है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इनमें क्या डिफरेंस क्या है ओपन ड्रेन और क्लोज ड्रेन में। ओपन ड्रेन जो होते हैं, इसमें सिस्टम ओपन होता है, आपको मटेरियल कोई बाहर निकालना है, फ्लूइड बाहर निकालना है, ये ओपनली बाहर आ जाएगा। तो इसमें आप फ्लूइड कितना बाहर आ गया वो आप मेजर नहीं कर सकते हो। इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, पोर्टल एंट्री बन जाती है बैक्टीरियाज के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली अंदर एंटर हो सकते हैं, समझ आ रहा है आपको। तो दूसरा चीज जो है ओपन ड्रेनेज में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तो इजीली एंटर हो सकते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्लूइड आप एसेस नहीं कर सकते हो, चेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओपन ड्रेन्स वहां पे हम यूज करते हैं जहां पे ड्रेनेज कम होगी, बहुत कम ड्रेनेज होगी, मिनिमल ड्रेनेज होगी, तो उसके लिए हम, और शॉर्टर पीरियड के लिए आपको ड्रेन इंसर्ट करनी है, उसके लिए हम ओपन ड्रेनेज यूज करते हैं। अब जो होते हैं क्लोज ड्रेन्स, क्लोज ड्रेन्स जो होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, ड्रेन ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब इंसर्ट करोगे जिसके एक एंड जो है वो अंदर रहेगा बॉडी कैविटी में, दूसरा बाहर रहेगा, जिसके साथ आप एक कंटेनर बैग अटैच करोगे। अब इसमें क्या है, ये क्लोज ड्रेन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होने के चांसेस कम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंटर होने के चांसेस कम है। दूसरा चीज, आप इसमें फ्लूइड जो बाहर आ जाएगा इसका आप नेचर जान सकते हो, क्वालिटी ये किस टाइप का है, क्वांटिटी कितना बाहर आ रहा है, वो आप कलेक्टिंग चैम्बर में कलेक्ट करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कितनी ड्रेनेज हो रही है, पेशेंट के ये जो ड्रेनेज कैविटी है उससे कितना फ्लूइड बाहर आ रहा है, वो आप कलेक्ट करके आप मेजर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें ये एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस इनमें ये है कि ये ब्लॉक, अगर फ्लूइड विस्कस होगा, क्लोज ड्रेन्स जो होते हैं, अगर फ्लूइड ज्यादा विस्कस होगा तो वो उसको बाहर नहीं निकाल सकता है, क्लोज ड्रेन्स के थ्रू वो इजीली बाहर नहीं आ सकता है। और दूसरा ये ब्लॉक भी हो सकता है, अगर ये ब्लॉक होगी तो उसके बाद पूरी ड्रेनेज ब्लॉक हो जाएगी, अब फ्लूइड जो अंदर होगा वो अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो पेसिव और एक्टिव ड्रेन्स में डिफरेंस क्या है, पेसिव ड्रेन्स जो होते हैं
ये वो ड्रेन्स होते हैं जो कैपिलरी एक्शन या ग्रेविटी एक्शन से एक्ट करते हैं, कैपिलरी एक्शन या ग्रेविटी की मदद से एक्ट करते हैं, लाइक फंक्शन उसी चीज से करते हैं, कैपिलरी एक्शन। ड्रेन जो होती है, ड्रेन आप इंसर्ट करोगे, ऑटोमेटिकली फ्लूइड अंदर जमा हो गया, ये इस ड्रेन के थ्रू बाहर निकलेगा, ये इस ड्रेन के थ्रू बाहर निकलेगा टू द एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग। बाहर आपने ड्रेसिंग भी अगर ड्रेन के ऊपर रखी है तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर ड्रेन के ऊपर ओपन एंड जो है, ओपन ड्रेन जो होते हैं उसके ऊपर अगर आपने ड्रेसिंग लगाई है, कॉटन लगाया, गॉज लगाया, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन एक्टिव ड्रेन जो होती है, एक्टिव ड्रेन जो होती है, एक्टिव ड्रेन्स में हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वैक्यूम, बाहर से एक वैक्यूम नेगेटिव प्रेशर सक्शन इसके साथ अटैच करते हैं। तो उससे एडवांटेजेस क्या है, जब हम सक्शन अटैच करेंगे इसके साथ, एक्टिव ड्रेन्स में जब हम सक्शन अटैच करेंगे, जिनको हम कहते हैं क्लोज्ड सक्शन सिस्टम भी हम कहते हैं इसको, ये क्लोज्ड ड्रेन्स में हम अटैच करते हैं। तो सक्शन जब आप अटैच करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो अंदर फ्लूइड होगा, जो अंदर मटेरियल होगा, वो जमा नहीं हो जाएगा। ये सिक्रीशंस को, जो फ्लूइड अंदर लीक हो रहा है, बाइल लीक हो रहा है, ब्लड लीक हो रहा है, पस है वहां पे, ये उसको कलेक्ट वहां पे ड्राई होने नहीं देगा। और जो ड्रेन होती है, ड्रेन जो होती है वो ब्लॉक नहीं हो जाए, क्योंकि यहां से कंटिन्यूस नेगेटिव प्रेशर है, ये उसको कंटिन्यूसली खींचेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे अंदर फ्लूइड जमा नहीं हो जाएगा, ड्रेन कंटिन्यूसली ओपन रहेगी, पेटेंट रहेगी। ठीक है। तो अब क्लोज ड्रेन्स में जो हम टाइप्स पढ़ते हैं, ट्यूब ड्रेन्स है, इसमें रेडिविक ड्रेन्स है, रोमोविक ड्रेन्स है। ठीक है। अब ये जो ड्रेन्स होते हैं, ड्रेन्स में जब आप ड्रेन्स में बोलूंगा आपको, अलग अलग से हम थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। रेड रबर ड्रेन जो होती है, जिसका दूसरा नाम है करोगेटेड ड्रेन या शीट ड्रेन्स, ये रेड रबर की बनी होती है। जब वहां पे फ्लूइड कम होगा, किसी साइड पे आपको फ्लूइड बहुत कम है, बहुत कम ड्रेनेज हो रही है और शॉर्टर पीरियड के लिए आपको रखनी है, तो हम रेड रबर ड्रेन इंसर्ट कर सकते हैं, रेड रबर ड्रेन जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। रेड रबर ड्रेन जो, रेड रबर ड्रेन जो होती है, जहां पे मिनिमल ड्रेनेज होगी और शॉर्टर पीरियड के लिए हमने रखनी है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं करोगेटेड ड्रेन्स, शीट लाइक ड्रेन्स होती है। ठीक है। लाइक एब्सेस जो होती है, एब्सेस कैविटी, सुपरफिशियल एब्सेस है कहीं पे, अगर ड्रेन इंसर्ट करनी है तो करोगेटेड रबर ड्रेन हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ओपन ड्रेन्स में कुछ ड्रेन्स होती है पेनरोज ड्रेन्स। पेनरोज ड्रेन्स जो होते हैं, लाइक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका जो वॉल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और थिन होता है। ठीक है। लाइक आपको मैं बोलूंगा, अगर हम ग्लाव की फिंगर जो होती है, ग्लाउज जो होता है हमारे पास, रबर ग्लाउज जो होता है, उसकी जो फिंगर होती है, अगर हम फिंगर को कट करेंगे, फिंगर को हम कट करेंगे, ग्लाउज की जो फिंगर है उसको कट करेंगे, और उसका टिप भी, फिंगर का टिप जो है ग्लाउज का, वो भी कट करेंगे, तो ये दोनों साइड से ओपन रहेगी। अब ये दोनों साइड से ओपन रहेगी, तो उसको हम कहते हैं पेनरोज ड्रेन। उसको हम पेनरोज, मतलब पेनरोज ड्रेन जो होती है वो ऐसी ही होती है, उसको हम पेनरोज ड्रेन कह सकते हैं। ठीक है। या इस ग्लाउज को भी हम बना सकते हैं। तो पेनरोज क्यों कहते हैं इसको, अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट एक था जिसका नाम था डॉक्टर चार्लीज बी पेनरोज, जिसने सबसे पहले डिस्क्राइब किए है, तो उसको कहते हैं हम, इसीलिए इसको हम कहते हैं पेनरोज ड्रेन। अब अगर यही पेनरोज ड्रेन जो है, ये ओपन ड्रेन है, दोनों साइड से ओपन है, तो ये इजीली ब्लॉक छोड़ो आप, ब्लॉक भी हो सकती है अगर ज्यादा कंप्रेस करेंगे हम, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, ब्लॉक हो सकती है। दूसरा चीज, इसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड हम मेजर नहीं कर सकते, बैक्टीरिया इजीली एंटर हो सकते हैं अंदर। अब अगर हम इसी पेनरोज ड्रेन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसमें हम क्या भरेंगे, गॉज भरेंगे, इसके अंदर हम गॉज रखेंगे, ताकि अंदर जो फ्लूइड निकलेगा वो गॉज उसको सोक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। गॉज उसको एब्जॉर्ब करेगा, तब हम इसको कहते हैं सिगरेट ड्रेन, इसको हम कहते हैं सिगरेट ड्रेन। लेकिन इन ड्रेन्स में ये डिसएडवांटेज है कि कलेक्टिंग बैग जो होता है वो इनके साथ हम अटैच नहीं कर सकते, तो हम फ्लूइड जो होता है बाहर आ जाएगा, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, एसेस नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते कि किस टाइप का फ्लूइड आ रहा है, नेचर ऑफ फ्लूइड क्या है। ठीक है। दूसरा चीज, क्वांटिटी कितना आ रहा है, वो चीज हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है। स्किन इरिटेशन इनमें चांसेस होने के ज्यादा है, क्योंकि जब ये लीकेज जाएगी तो ये लीकेज जो फ्लूइड आप
बाहर निकाल रहे हो थ्रू द ड्रेन, ये स्किन के साथ टच कर सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। अब नेक्स्ट जो है जो हमारे पास है दैट इज क्लोज ड्रेन्स। तो क्लोज ड्रेन्स में हमारे पास है लाइक सबसे पहले ट्यूब ड्रेन्स होती है। एक ट्यूब हम इंसर्ट करेंगे जिसके दो ओपनिंग्स होती है, एक एंड पे डिस्टल एंड पे, दूसरा प्रॉक्सिमल एंड पे। तो एक एंड हम बॉडी कैविटी में इंसर्ट करेंगे, एक एंड जो होता है वो बॉडी कैविटी में हम एंटर करेंगे, दूसरा एंड जो होता है दूसरा एंड हम बाहर रखेंगे, उसके साथ फिर हम बैग अटैच कर सकते हैं, कंटेनर अटैच कर सकते हैं, कलेक्टिंग अपैरेटस अटैच कर सकते हैं, जिसमें ये फ्लूइड जो है ड्रेनेज फ्लूइड जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ट्यूब ड्रेन्स होती है। तो इनमें एडवांटेज ये है कि फ्लूइड जो होता है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। एडवांटेज ये कलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप फ्लूइड का नेचर भी देख सकते हो और क्वांटिटी भी देख सकते हो कि कितना बाहर आ रहा है, आप मेजर कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज ये है इनमें, अगर ट्यूब ज्यादा पतला होगा तो इसमें ज्यादा फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, विस्कस फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, ये इनमें डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, अब अगर हम इसी टाइप की क्लोज ड्रेन में सक्शन नेगेटिव कंटिन्यूसली अटैच करेंगे तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सक्शन ड्रेन्स, जिसमें नेगेटिव प्रेशर कंटिन्यूसली अटैच होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है उसके बाद अब ड्रेन्स आपको समझ आएगी ड्रेन्स किस टाइप की होती है, कहां पे हम यूज करते हैं। लाइक क्लोज ड्रेन्स होती है अगर आपको डीप कैविटीज में कोई ड्रेन इंसर्ट करनी होगी, मेजर सर्जरी के बाद हम क्लोज ड्रेन इंसर्ट करेंगे यूजुअली। ठीक है, तो केयर ऑफ ड्रेन्स की ड्रेन्स का केयर हम कैसे करेंगे। ठीक है, सो ये जो केयर ऑफ ड्रेन्स है ये हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस लेक्चर का उसी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, केयर ऑफ ड्रेन्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्रेन्स और ड्रेनेज रिमूवल की ड्रेन रिमूव कब करनी है, ये जो कुछ इसमें बचा भी कुछ टॉपिक इसमें बचा इस टॉपिक में कुछ पॉइंट्स, ये हम नेक्स्ट जो होगा पार्ट इसका इस टॉपिक का उसी में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।